हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा वीडियो फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुएरियल वैल्यूएशन पे है। इट इज़ अप्लीकेबल टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ मल्टीनेशनल कंपनी। इट इज़ अप्लीकेबल टू अ कंपनी वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर मोर देन 10। हम ये देखते हैं कि एक्चुएरियल वैल्यूएशन क्या है। एक्चुअल वैल्यूएशन का मीनिंग होता है परसेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स दैट वुड बी मेड टू एम्प्लॉय इन फ्यूचर एज पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। एक्चुअल वैल्यूएशन ग्रेचुटी के प्रोविज़न को कहते हैं कि जो फ्यूचर में एम्प्लॉय के बेनिफिट प्लान के लिए यानी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए या एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है तो उसको जो पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो उसका आज के डेट का वैल्यू क्या होगा और उसमें अकाउंट्स में प्रोविज़न करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और इंड AS 19, ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो स्मॉल कंपनी है, इस तरह की कंपनी, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एप्लीकेबल है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के तहत इसको कंपनीज़ को चाहिए कि वो एक्चुअल वैल्यूएशन करवा लें। इम्पॉर्टेंट ये है कि 31 मार्च एंड हो रहा है। अगर एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी लगा सकती है। पीछे देखा गया है कि एक पटना में भी एक कंपनी थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने पेनल्टी लगाया एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होने की वजह से, ऑडिटर के ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी। तो ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंपनी को एक्चुअल वैल्यूएशन करवा करके बुक्स में उसका प्रोविज़न करना होगा एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, और ऑडिटर को, जो कंपनी ऑडिटर है, उसको क्वालिफाई करना होगा, रिपोर्ट में देना होगा और कंपनी को अपने नोट्स एंड अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अगर टैक्स ऑडिट में है तो टैक्स ऑडिटर को भी क्वालिफाई करना है। तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, एक टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कंपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 31 मार्च से पहले इसका रिपोर्ट ले लेना है। पहले ये एक्चुअरीज़ होते हैं जिनसे आप रिपोर्ट ले सकते हैं। कंडुई एंड कंपनी पहले मैंने रेफ़र किया था। कंडुई एंड कंपनी से आप एक्चुअल वैल्यूएशन का रिपोर्ट ले सकते हैं। उनसे इमीडिएट बात कीजिए। कल 2 दिन बच रहा है, 30 मार्च और 31 मार्च। इन 2 दिनों के अंदर में उनसे बात करके और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाए और फिर एक रिपोर्ट ऑब्टेन किया जाए ताकि 31 मार्च 2024 में उसका प्रोविज़न बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाए। नहीं तो कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऑल डायरेक्टर्स के ऊपर और ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। थैंक यू।